बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन ने खेला है सबसे बड़ा कार्ड, तेजस्वी प्रण। इस घोषणा पत्र में ऐसे वादे हैं जो करोड़ों युवाओं और महिलाओं की उम्मीदों से जुड़े हैं दोस्तों। लेकिन क्या ये वादे वाकई बिहार का चेहरा बदल सकते हैं? आइए समझते हैं तेजस्वी प्रण की हर अहम बिंदु को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है दोस्तों, चुनाव नजदीक है और महागठबंधन ने अपना अत्यंत महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नाम है तेजस्वी प्रण। तेजस्वी यादव का यह घोषणा पत्र केवल वादों का दस्तावेज नहीं बल्कि वो रोड मैप है जिसके जरिए विपक्ष बिहार की सत्ता तक पहुंचने का दावा कर रहा है। तो आइए इस घोषणा पत्र के हर बड़े ऐलान पर नजर डालते हैं और समझते हैं इसका मतलब, प्रभाव और राजनीतिक संदेश। महागठबंधन ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है दोस्तों। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक ऐसा अधिनियम लाया जाएगा जो हर परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगा। यह वादा सीधे बिहार के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा है, जहां लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित और स्थायी करने का वादा भी किया गया है। इसका असर उन लाखों शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और तकनीकी कर्मचारियों पर होगा जो सालों से अस्थायी पदोन्नति में काम कर रहे हैं। पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे, महागठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को वापस लाने की घोषणा की। यह मुद्दा हाल के वर्षों में पूरे देश में गर्म रहा और बिहार के सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से एक रहा है। यदि यह लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस घोषणा पत्र का एक बड़ा फोकस महिलाओं पर भी केंद्रित है। महागठबंधन ने माई बहन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 1 दिसंबर 2025 से हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना 5 साल के लिए लागू होगी और सालाना 30,000 रुपए महिला के खातों में सीधे भेजे जाएंगे। यह कदम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में सशक्त बनाएगा दोस्तों। इसके साथ ही बेटी और माई योजना की घोषणा की गई है। इससे बेटियों और माताओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ट्रेनिंग और अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। विधवाओं, वृद्धाजनों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान बढ़ाया गया है। विधवाओं और वृद्धजनों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन, हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी, दिव्यांगों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन। इसके साथ ही तेजस्वी प्रण में महागठबंधन ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। यह वादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला माना जा रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली बिल समस्या बन जाता है। साथ ही हर घर तक निर्बाध बिजली और पानी पहुंचाने, सड़कों के सुधार, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है। जीविका समूह को हर महीने 2,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। साथ ही समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की योजना भी इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव ने आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक विजन पेश किया है दोस्तों। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी, एग्रो इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और टूरिज्म सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इससे कौशल आधारित रोजगार सृजन का दावा किया गया। साथ ही बिहार में 2,000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स और 5 नए एक्सप्रेस में बनाए जाने की योजना भी घोषणा पत्र का हिस्सा है, जो बिहार को शिक्षा और उद्योग को केंद्र बनाने की ओर इशारा करता है। निवेशकों के भरोसे और सहारा इंडिया का भी जिक्र किया गया है। महागठबंधन ने यह भी वादा किया कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए कानूनी और नीतिगत कदम भी उठाए जाएंगे। यह उन लाखों परिवारों के लिए राहत भरा ऐलान है दोस्तों, जिनकी जमा पूंजी सालों से फंसी पड़ी है। राजनीतिक संदेश और विरोधियों पर भी हमला बोला तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में बीएसपी, एनडीए और विशेष रूप से जेडीयू भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार को दिशा बदलने की जरूरत है। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने यहां तक कहा कि आने वाले 30 से 35 सालों तक बिहार के विकास की रूपरेखा इसी घोषणा पत्र से तय होगी। तो तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र को सिर्फ वादों का पुलिंदा नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का नक्शा बताया जा रहा है। इसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास के वादे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सब साकार होंगे या फिर चुनावी घोषणा पत्र बनकर रह जाएंगे? अब फैसला बिहार की जनता के हाथों में है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हम बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।